रिवीजन टारगेट था, कुछ कुछ तो दिया था मैंने तुम्हें। क्या क्या दिया था, क्या दिया था यार, मुझे याद तो आ रहा है कुछ कुछ। आई थिंक तुम्हें मैंने क्या दिया था, ट्रिगो दिया था, ट्रिगो एंड क्वाड्रेटिक दिया था शायद, है ना? ट्रिगो एंड क्वाड्रेटिक दिया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक दिया था। फॉरगॉट, अच्छा फॉरगॉट, नहीं हो पाया, नॉट डन, नो, नहीं, गलत बात, गलत बात। तो फिर टारगेट काहे को लिया था, अगर करना ही नहीं था तो टारगेट काहे लिए हो बेटा जी? अभी तक तुम्हें अगर ट्रिगो और क्वाड्रेटिक ही रिवाइज्ड नहीं है ना भाई, तो इसका मतलब गाड़ी बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, ट्रिगो डन सर, क्वाड्रेटिक नॉट डन, क्योंकि यार ये सब तो 11th की स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, अभी तक तुम्हें यही रिवाइज नहीं हुए हैं, मतलब 1.5 साल में तुम इन्हीं को अभी तक पक्का नहीं बना पाए जो स्टार्टिंग में 11th में किया था। तो प्लीज बेटा इनको करिए। हो गया सर, जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, हाफ डन। हाँ, तो अब समझ आ रहा है ना, नोट्स रिवाइज करना कोई इतना छोटा मोटा काम नहीं होता, प्रॉपर काम होता है। उसको एक एक क्वेश्चन करना समय लगता है, और वहीं तुम लोग लैक करते हो। अगर तुम वो ढंग से कर लो ना, मैं तुम्हें ये बात बहुत बार बोल चुका हूं कि अगर तुमने नोट्स की लिखी हुई बातें एक एक बात, एक एक क्वेश्चन 2 बार आराम से खुद से प्रैक्टिस करा हुआ है, ऐसे नहीं लगातार 2-2 बार नहीं, एक बार पूरा कर लिया, फिर एक बार रिवीजन में और पूरा कर लिया, तो तुम्हारी कोई परसेंटाइल नहीं रोक सकता 99+। प्रॉब्लम है ना, हम वो ही नहीं करते ना, वो बोरिंग काम होता है ना, उसमें मजा नहीं आता ना, बहुत टाइम लगता है, टाइम ऐसा लगता है वेस्ट कर रहे हैं। बट यही असली आपकी तैयारी है बेटा, यही तो आपको सिखाया गया है क्लास में, और आप उसी को एग्जाम में लेके जाते नहीं हो अपने पास, तो कैसे नंबर आएंगे? तो जिनके भी लो मार्क्स आते हैं, प्लीज फोकस ऑन नोट्स रिवीजन। नोट्स मैंने बहुत डिटेल्ड बनाए हुए हैं, बहुत ढंग से बनाए हुए हैं तुम्हारे लिए क्लास में, इवन इन पीपीटीज, इवन इन इजी नोट्स, सेम से ही है वो ऑलमोस्ट, ठीक है? तो आपको उनको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज याद रखनी है, एक एक क्वेश्चन दोबारा करना है। यस सर, अब करूंगा। टाइम टेकिंग, हाँ तो टाइम भाई इसलिए ले रहा है क्योंकि तुमने 11वीं में नहीं करे ना वो ढंग से रिवाइज। अगर तुमने मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, किसी भी चैप्टर के नोट्स को कम से कम 3 बार तुम्हें रिवाइज करना होता है। एक बार तो तुम वाइल डूइंग चैप्टर ही करते हो, फिर एक बार और 1 महीने बाद करते हो जब टेस्ट आता है, और एक बार और पूरा रिवाइज का मतलब ये नहीं है शॉर्ट नोट बना के ऊपर ऊपर से देख लिया, हर एक क्वेश्चन को 3 बार करना होता है। क्या तुमने इसके 3 बार करे थे क्वेश्चंस क्या क्लास 11th में? क्या इसके 3 बार करे थे पूरा एक एक क्वेश्चन? एक एक क्वेश्चन मुश्किल से 1 बार करा होगा किसी ने, या ज्यादा से ज्यादा 2 बार कर लिया होगा, किसी ने 3 बार नहीं करे होंगे। और रीडिंग नहीं मारने को कह रहा हूं, खुद से करने को बोल रहा हूं, क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा दोबारा करना होता है, ठीक है? तो आपको ये चीज करनी है, अगर नहीं करी है तो करनी पड़ेगी। इसको भी सारे क्वेश्चन 3 बार करने हैं। आज चलो एक बार तुमने 11th में कर लिए थे, अब दूसरी बार अब कर रहे हो, और तीसरी बार जेईई मेन से पहले करना अब उनको, ठीक है ना? दिस इज हाउ आप पक्के बनेंगे एक चैप्टर के अंदर। 4 बार हो गए सर, 4 बार हो गए तो बहुत अच्छी बात है, 4 बार हो गए फिर तो तुम्हें याद ही हो गई होंगी एक एक बात, फिर तो मैं मान सकता हूं, मैं मान ही नहीं सकता, तुम चैंपियन बन चुके होगे उस चैप्टर में अगर तुमने 4 बार कर लिया है तो। 0 बार, 1-2 बार, हाँ तो 1-2 बार से काम नहीं चलेगा ना भाई, नहीं चलेगा, मिनिमम 3 बार तो करना ही करना है। कोई बात नहीं, तो अब आपको क्या करना है, इस वीक क्वाड्रेटिक करना है, कोई नहीं, अच्छी तरह करो, भले एक करो, ऐसे करो कि यार हाँ उसमें कॉन्फिडेंस, ये नहीं सर ये भी कर लूं वो भी कर लूं, 10 कर लिए, एक में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, दोबारा फिर 10 कर रहे हैं, फिर तीसरी बार 10 के 10 कर रहे हैं। भले ही धीरे करो, इट्स ओके, बट ऐसे करो कि यार अब लगे हाँ यार सर मजा आ गया, इतनी अच्छी तरह किया है कि अब मेरे से आप कुछ भी पूछ लो, ताकि तुम्हें उसको एटलीस्ट जेईई मेंस तक दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, एक एक करके निपटाओ, ठीक है? तो अब नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा क्वाड्रेटिक होने वाला है, ठीक है? जिन्होंने दोनों कर लिए हैं, नेक्स्ट टारगेट क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट टारगेट इसको आपको कब तक करना है? छुट्टी आ रही है भाई, संडे तक इसको निपटाओ, संडे तक इसको निपटाइए, संडे तक निपटाइए, बिल्कुल निपटाइए, और एओडी को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ना है, एओडी तो है ही तुम्हारे पास, कर लोगे संडे तक, कर लोगे संडे तक, कर लोगे भाई। और उसके बाद कौन सा शुरू करोगे? देखो इसको करने का फायदा है, अभी तुम्हें इंटीग्रेशन वगैरह में बहुत लगेगा, क्वाड्रेटिक अभी तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम में लगेगा, देखना थोड़ा सा, क्योंकि जेईई में वेटेज भी बड़े अच्छी आती है और स्कोरिंग भी होते हैं, और दूसरा ये यूज भी होंगे अब कैलकुलस के अंदर, ठीक है? 11th बैकलॉग करूं या रिवीजन? बैकलॉग को अभी मत छू बेटा, बैकलॉग छूने का टाइम नहीं है, नहीं तो 12th वेस्ट हो जाएगी। पहले जितना आता है उसी को रिवाइज करके बैठो, और जो आपको 12th का कराया जा रहा है वो करो, और बैकलॉग को फिर मंजिल वगैरह से सोचना, ठीक है ना? अभी आप बैकलॉग को मत करिए, टच भी मत करिए,
नहीं तो बहुत सारे फ्रंट खुल जाएंगे। बेटर ये है कि जितना तुमने 11th में कर रखा उसे अच्छी तरह रिवीजन कर लो, ताकि ये ना हो कि तुम्हें तो लग रहा है 4 ही चैप्टर बैकलॉग है, पता चला बचे हुए 10 में भी तुम्हें कुछ नहीं आता, रिवाइज ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो अगर आपके 4 बैकलॉग हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उन्हें अभी छोड़ दीजिए, बचे हुए 10 को पहले पक्का करो जो तुम्हारे बैकलॉग नहीं है, राइट, और 12th को पक्का करो। सही है, कोई अभी बैकलॉग के चैप्टर्स मेरे हिसाब से आपको टच करने की जरूरत नहीं है जब तक 12th आपका चल रहा है। इजी नोट्स इनफ, हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें आप इजी नोट से कर सकते हैं, सारा इनफ है। ये जो रिवीजन करने को मैं कह रहा हूं इजी नोट्स में से इनफ रहेगा आपका, सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं, रीडिंग नहीं मारनी। नो रीडिंग, नो रीडिंग, नो रीडिंग, ये नहीं कि बस सर हम तो नॉवल पढ़ रहे हैं, हाँ वो नहीं करना है।